बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोत लेने जावो द्वारिका धाम। चावल की पोत लेने जावो द्वारिका धाम। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोत लेने जाओ हर के द्वार। चावल की पोत लेने जाओ मोहन के द्वार। चावल लिया बंधाए सुदामा पीर हुआ, चावल लिया बंधाए सुदामा पीर हुआ, चावल लिया बंधाए सुदामा पीर हुआ, चावल लिया बंधाए सुदामा पीर हुआ। चालत चालत रास्ता माई थाक गया, चालत चालत रास्ता माई थाक गया, चालत चालत रास्ता माई थाक गया, चालत चालत रास्ता माई थाक गया। हार था क्या बैठ गया जब, हारा था क्या बैठ गया जब मन में करे विचार। चावल की पोत लेने आए मोहन के द्वार, चावल की पोत लेने आए मोहन के द्वार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोत लेने आए मोहन के द्वार। चावल की पोत लेने आए मोहन के द्वार। दुबला पतला शरीर है, बदन पर पहनने के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं है, हाथ में डंडा लकड़ी ली हुई, नंगे पांव, अनेक दिनों के उपवास करने के कारण शरीर भी थका मांदा है। जब कन्हैया से मिलने के लिए रवाना हो, बीच मार्ग में थक गया, सायंकाल हो गई है। सोचा अब तो जब सुबह होगी तभी आगे चलूंगा, और वहां पर सो जाते हैं। भगवान ने देखा मेरे से मिलने के लिए भक्त आ रहा है, इसलिए परमात्मा ने अपनी योग माया को आदेश दिया और उस जंगल से उठाया सुदाम देव को ला करके द्वारका के द्वार पर सुला दिया है। ग्रहों काल हुआ, सूर्य की किरणें इस धरा पर पड़ी है। सुदाम देव जगा, सूर्य की किरणों से सोने के महल चमचमाते हुए दिखाई दिए। सोचने लगा, अरे ये मैं कहाँ आ गया। जब कुछ समय के उपरांत तो द्वारिका का दरवाजा खुला है, ये मैं स्वप्न में देख रहा हूँ या हकीकत है। लोग समझ गए कोई गांव का गरीब आदमी पहली बार शहर में आया है, कोई ब्राह्मण लगता है, मार्ग भटक गया है। हाँ ब्राह्मण देवता, तुम जागे हुए हो, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये तो द्वारिका है। द्वारिका? बोला हाँ भैया, मेरा कन्हैया क्या इसी द्वारिका में रहता है? लोगों ने सोचा रे नंग दड़ंग फकीर
और महाराजाधिराज भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया कहने वाला कौन है? लोग उससे पूछ रहे हैं। नगरी माय कन्हैया कहाँ बसे, पहुँचे नगरी माय कन्हैया कहाँ बसे। आजा कपड़ा देख नगर के लोग हंसे, आधा कपड़ा देख नगर को लोग हंसे। आजा कपड़ा देख नगर के लोग हंसे, आधा कपड़ा देख नगर को लोग हंसे। इतने में एक मिलियो दयालु दीनो मर्ग बता। चावल की बोतले में आए मोहन देवा। चावल की बोतले में आए मोहन देवा। बार बार जब गयो ब्राह्मणी हुए सुदाम तैयार। बार बार जब गयो ब्राह्मणी हुए सुदाम तैयार। चावल की बोतले में आए मोहन देवा। चावल की बोतले में आए मोहन देवा। लोगों से कि ये द्वारिका ही है। पूछा रे मित्रों, क्या द्वारिका एक ही है या कि दो चार है? लोगों ने कहा पूरे ब्रह्मांड में ये एक ही द्वारिका है। क्या मेरा मित्र, मेरा सखा वो कन्हैया इसी द्वारिका में रहता है? कहाँ मिलेगा मुझे? लोगों ने कह दिया देखो, इधर से जब जाओगे तो एक द्वार आएगा, जब और आगे जाओगे तो और एक द्वार आएगा, फिर आगे बढ़ोगे तो एक द्वार आएगा, फिर आगे बढ़ोगे तो एक द्वार आएगा। सुदामा सोचता रह गया, इस गांव में द्वार ही द्वार आएंगे या कई मकान ही, कई महल भी आएंगे। भैया ये द्वारिका है, और द्वारिका इसलिए कहते हैं इनको कि इनके द्वार द्वार पर श्री कृष्ण का दर्शन होता है। जय हो। द्वारे द्वारे कम कृष्णम यस्याम नगरियाम सा द्वारिका। जिस नगर में द्वार द्वार पर श्री कृष्ण का दर्शन हो वही द्वारिका है। अब तो ढूंढता हुआ सुदामा जब आगे बढ़ रहा है, एक दरवाजा पार किया, दूसरा, तीसरा, और महाराज 6 द्वार पार कर चुके हैं सुदाम देव। अब तो 7वें द्वार में जब प्रवेश करना चाहते हैं और इधर उधर आश्चर्य से देखता हुआ सुदामा जब उन द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। ठहरो, कौन हो तुम? सुदाम देव ने कहा रे भैया, मैं कन्हैया से मिलना चाहता हूँ। कन्हैया से? छोटे मुंह इतनी बड़ी बात? महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र ऐसे कहो। सदाम देव ने कहा रे भैया, इतनी लंबे चौड़े व्याख्यान मुझे आते नहीं हैं। मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे मित्र से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, मैं उनसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। आप मुझे केवल अरे सालन की वाइट इधर से वापस है ये कुमार अरे वो बाल्टी हमारा की है
भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कैसी दशा है इसकी? कभी कहता न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक ही बार मोह सजा करके कह दो, एक ही बार मोह सजा करके कह दो, मिलने सखा बड़ो नसीब आ गया है, मिलने सखा बड़ो नसीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ऐसी सुदामा की दशा है, न सिर पे पगड़ी है, न पाँव में जूते हैं, न पहनने को कपड़े हैं। और ये दशा वर्णन जाकर जब सुनाता है द्वारपाल भगवान से, महाराज एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, कौन है, कैसा है? वो द्वारपाल कहता है, शीश प्रदान जगा तन में प्रभु जानक आय बसे कई ग्रामा, बसे कोई ग्रामा, धोती फटी सी लगी दुपट्टी और पाए उबान हसी नहीं साधा पाए उपाय नहीं उसामा। द्वार खड़ो बुझ दुर्बल देख रहे चकितों वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल धाम बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल धाम बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसा महाराज एक दुर्बल सा ब्राह्मण अपने आप को आपका बाल्यकाल का सखा बनाता है और कहता है मेरा नाम सुदामा है। और महाराज ये जब सुना, सुनते ही भगवान से रहा नहीं गया, अरे द्वारपाल उन्हें लेकर के आओ, द्वारपाल लेने के लिए जा रहा है। तो भगवान उठ करके दौड़ पड़े सुदामा से मिलने के लिए। सुनते ही दौड़े चले आए मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को
रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, आए द्वार पालो कन्हैया से दो, आए द्वार पालो कन्हैया से दो, कर पे सुधार गरीब आ गया है, कर पे सुधार गरीब आ गया है, वो गरीब आ गया, गरीब आ गया, गरीब आ गया है, कर पे सुदामा गरीब आ गया है, कर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान दौड़ करके सुदामा को अपने गले से लगा लिया और इतना कस के पकड़ा है मानो किसी कंजूस को अचानक कोई नीलमणि रत्न मिला और वो जैसे अपने हृदय से छिपा करके रखता है, ऐसे अपने इस भक्त राज को अपने गले से पकड़ के चिपका लिए हैं। सुदामा भी मार्ग में जो जो संकल्प कर रहा था आज श्री कृष्ण से मिलने के लिए बात वो सब पूर्ण मनोरथ हुआ, पूर्ण काम हुआ, अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा और महाराज सुदामा को मन में विचार आया, बहुत प्यार है इसके दिल में, बहुत प्रेम है, लेकिन दुबला पतला थका मांदा आया है, ये तो छोड़ना भी नहीं चाहता, पकड़ा हुआ ही है और अब तो खड़ा खड़ा थक भी गया हूँ, मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहता। भगवान भीतर के बात समझे, सुदामा को उस आसन पर बिठाया है और महाराज उनके चरणों में भगवान खुद नीचे बैठे हैं और नीचे बैठ करके भगवान सुदाम देव के चरणों को अपने हाथों से सहला रहे। जय हो। और जब सुदामा के पैरों में छाले देखे, कन्हैया ने पूछा, रे मित्र ये क्या? रोते हुए सुदामा ने कहा, मित्र ये मेरे पांव के छाले मानो मार्ग में मुझसे ये प्रश्न कर रहे थे। रास्ते भर रो रो करके पूछा, मुझसे इन पांव के छालों ने, रास्ते भर रो रो करके पूछा, मुझसे इन पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाई, इस दिल में बसने वाले ने, बस्ती कितनी दूर बसाई, इस दिल में बसने वाले ने। भगवान ये सुनते ही महाराज बड़े भाव में भर गए। देख रही थी रुक्मिणी और उन्हें कहा, अरे देख क्या रही हो, आओ तुम भी अपने सौभाग्य को प्राप्त करो। रुक्मिणी आदि रानियां सोच रही है किम अनेन अवधूतेन, अरे इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया, भिक्षुक की अवस्था में दिख रहा है, लेकिन है बड़ा सौभाग्यशाली, बड़भागी, स्वयं द्वारकाधीश। हम 16,108 रानियां अपनी सेवा से इनको प्रसन्न न कर सकी, उनको इसने इतना प्रसन्न कर लिया कि इतना प्रेमावेश में आज इनके लिए इतने आंसू बह रहे हैं। भगवान ने कह दिया, सुदामा अब तुम मत घबराओ, क्योंकि अब तुम मेरे पास आ गए हो, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। अब खुशी का समय करीब आ गया है। बराबर अपने करुण आंसुओं से सामने ही धोए धोए, करुण आंसुओं से सामने ही धोए, बराबर के अपने सुदामा बिठाए, करुण आंसुओं से सामने ही धोए, बराबर अपने सुदामा बिठाए, करुण आंसुओं से सामने ही धोए धोए, करुण आंसुओं से सामने ही धोए। न घबराओ अब तुम
प्यारे सुदामा न घबराओ प्यारे, अब तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार कालो कन्हैया सिंह दो, अरे द्वार कालो कन्हैया सिंह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। आए इते किते दिल खोए, आए इते किते दिल खोए। एक सुदामा की दीन दशा करुणा कर ले करुणा निधि रोए, एक सुदामा की दीन दशा करुणा कर ले करुणा निधि रोए। पानी परा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अरे पानी परा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान सुदाम देव के पांव को अपने हाथों से सहला रहे हैं, अपने हाथों से जो कांटे आदि हैं उनको निकाल रहे हैं। और महाराज रुक्मिणी आदि इन रानियों को भी साथ लेकर के एक उच्च आसन पर बिठा करके सुदामा को महाराज स्वयं भगवान अपने आंसुओं के जल से उनका पांव पखार रहे हैं और अपने आप को कृत्य मान रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब पांव धो लिए, उसका आचमन लिया, रानियों को दिया गया वो चरणोदक अपने घर में छिड़का और भगवान कहते हैं देवियों आओ, हमारे घर बेटे गंगा आई है, तुम इनसे आशीर्वाद लो और अपनी मनोकामना पूर्ण करो। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां सुदाम देव के चरणों में महाराज बेसब्री से प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगने के लिए आ रही है और सुदाम देव सबको आशीर्वाद दे रहा है। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। आशीर्वाद देते देते बेचारे सुदामा का गला बैठ गया, मुंह सूखने लगा। चल कर के आया है, भोजन का पूछा नहीं, बहुत बड़ा बखेड़ा सामने लाके खड़ा कर दिया। मन ही मन सोच रहा है भैया और कितनी हैं। भगवान ने कहा मित्र तुम्हारी दया से अभी तो एक हिस्सा भी नहीं आया है, 100 का 1वां भाग भी नहीं आया है, बहुत है तेरी कृपा से। भैया अब तो कंठ सूखते जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा इतने आशीर्वाद काहे के लिए दे रहे हो, इतने दयालु क्यों बन रहे हो, इतने दातार क्यों बन रहे हो, एक एक दे दिया करो। अब तो महाराज जो पुरानियां आती हैं आशीर्वाद देते जाते हैं, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, और वो आगे बढ़ती जाती है। 1000 किलो की स्त्रियां गई, थका मांदा सुदामा अब तो बोलना ही मुश्किल हो गया। भैया अब तो कंठ कहता है कि विश्राम ले ले। और कितनी है, बोले ऐसा करो यदि बोल ना सको तो बस हाथ उठा के आशीर्वाद दिया करो। और महाराज दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, फिर हाथ उठाते हैं, हाथ भी थक गए। अरे कन्हैया अब और कितनी है? बोले भैया एक को आशीर्वाद दिया दूसरे को नहीं देगा तो मेरे घर में तो झगड़ा पैदा कर देगा। भले कोई बात नहीं, गर्दन हिला के आशीर्वाद दे, लेकिन सबको आशीर्वाद दे। और महाराज 150 स्त्रियां आई, अब तो गर्दन भी बिना
ताकत के अब उठना मुश्किल हो गई। परेशान होकर के सुदामा ने कहा, भैया एक काम कर, तू ही आकर के मेरे चरणों में प्रणाम कर ले और मैं तुम्हें अमर होने का, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे देता हूँ, तो ये तो सब सौभाग्यवती हो ही जाएगी। और महाराज भगवान सुदाम देव के चरणों में प्रणाम करते हैं सिर टेकर, और सुदाम देव भर पेट उन्हें आशीर्वाद देते हैं। धन्य है ये प्रेम जहाँ भगवान को आज भक्त आशीर्वाद दे रहा है। ये दृश्य देख करके रानियां बड़ी गदगद हुई है। अब तो महाराज सुदाम देव को लाया है, नला धुला करके सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, भोग लगाया, भोजन करवाया। कुछ दिन सुदाम देव भगवान कृष्ण के साथ रह रहे हैं। एक दिन एकांत में बैठे हैं दोनों सखा, और बाल्यकाल की घटना, बाल्यकाल के कुछ बीते हुए पल को याद करके आपस में बतिया रहे हैं। देखो मित्र, गुरु माता और गुरु जी का हमारे प्रति कितना स्नेह था। एक बार आंधी आ गई थी, गुरु माता ने लकड़ी लाने के लिए हमें भेजा था, और हम लोग वह उस अंधकार में, उस तूफान में मार्ग भटक गए थे। याद है सुदामा, गुरु माता का दिया हुआ चना तो अकेले ही वहां खा गया था। और महाराज उस समय सुदाम देव को याद आ रहा है। सुदामा इस कृष्ण की इस ऐश्वर्य को देख करके सकुचा गया। अरे ऐसे लक्ष्मीपति को मैं ये 3 मुट्ठी चावल क्या दूं, इसलिए काक में दबा रहा हूं, बता नहीं रहा है। और महाराज भगवान पूछते हैं, अच्छा सुदामा एक बात बताओ, तू जब गुरुकुल से घर गया है तो तेरी शादी विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदाम देव ने कहा कि मित्र, एक सुशीला कन्या के साथ मेरा विवाह हुआ है। अच्छा मित्र, अपना विवाह में अपने मित्र को निमंत्रण भी नहीं दिया? सुदामा मन ही मन सोचता है कि लाला, मेरा तो जैसे तैसे एक ही हुआ है और तूने तो लाइन लगा दी, कभी अपने मित्र को याद भी किया? आपस में चर्चा हो रहे हैं, और सुदामा उस चावल को अपने काख में दबा रहे हैं, कहीं नहीं पता नहीं चल जाए। भगवान मौका ढूंढ रहे हैं, कैसे इस चावल को, पोटली को छीनूं। अच्छा भैया, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदाम देव समझ गया, कहा बड़ा चतुर है, कहीं इसकी नजर न पड़ जाए, बार बार उधर देख रहा है। नहीं लाला, हमारे पास क्या है जो हम तुम्हें ला करके दें? भगवान ने कहा अचानक, अरे ये बार बार यहाँ क्या देख रहे हो? और देखते ही देखते काक से पोटली छीन ली और लेकर के, और भगवान कहने लगे, अरे सुदामा, बोले है मित्र सुदामा, तुम ये अतिशय प्रिय तंदुल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वाद रहा, फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्टान्न राजसी फीके हैं, ये प्रेम सुधा में पके हुए ये चावल सुस्वादु अति नीके हैं। पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी जब खाने लगे, और महाराज रुक्मणी उनका हाथ पकड़ लिया, एक मुट्ठी लिया खाए, दूसरा खाने लगे, एक मुट्ठी गए खाए, दूसरी खाने लगे, एक मुट्ठी गए खाए, दूसरी खाने लगे। रुक्मण पकड़ो हाथ, नाथ क्या करने लगे, रुक्मण पकड़ो हाथ, नाथ क्या करने लगे, रुक्मण पकड़ो हाथ, नाथ क्या करने लगे। अरे रुक्मण पकड़ो हाथ, नाथ क्या करने लगे। बोलो लोग प्रभु इनको दे दिया, हम क्या करेगा? बोलो कि प्रभु इनको दे दिए, हम हो गए बेकार। चावल की पोटली में आए मोहन के द्वार, हो चावल की पोटली में आए मोहन के द्वार। हर बार जब कहो ब्राह्मण हुए सुदाम तैयार, बार बार जब कहो ब्राह्मणी हुए सुदाम तैयार। चावल की पोटली में आए मोहन के द्वार, ओ चावल की पोटली में आए मोहन के द्वार।
सुदामा को महाराज दोनों लोगों का राज्य दे दिया, साम्राज्य दे दिया। आपने जैसी लक्ष्मी सुदामा के चरणों की चेरी बना दी। और महाराज इस प्रकार भगवान सुदामा कुछ दिन ले रहे हैं। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। तब क्यों? मानो रुक्मिणी कह रही है, प्रभु आज तक तो जब भी प्रसाद मिलती थी आप हमें भी बांटते थे, देते थे। क्या इस भक्त की प्रसाद कि हम अधिकारी नहीं है, हमें भी तो प्रसाद दीजिए। और महाराज भगवान ने वो प्रसाद सारी वाणियों में बांटा है। बड़े प्रेम से सुदामा और श्री कृष्ण कुछ दिन वहां पर रह रहे हैं। और एक दिन सुदामा ने कहा, लाला अब तो मुझे वापिस जाना होगा। दो दिन चार कन्हैया विदा कियो, राखो 2 दिन 4 कयो जग विदा कियो, राखो 2 दिन 4 कयो जग विदा कियो। हर मुख से मांगो नाय, नाय कुछ नाथ दियो, मुख से मांगो नाय, नाथ कुछ नाथ दियो। चले सोच कर पूछे ब्राह्मणी, चले सोच कर पूछे ब्राह्मणी, कई देवो न जवाब। चावल की पोत लेने आए मोहन देवा, हो चावल की पोत लेने आए मोहन के द्वार। बार बार जब कहो ब्राह्मणी हुए सुदाम तैयार, बार बार जब कहो ब्राह्मणी हुए सुदाम तैयार। चावल की पोत लेने आए मोहन के द्वार, ओ चावल की पोत लेने आए मोहन के द्वार। कुछ दिन सुदामा यहाँ रुके हैं और जब जाने की इच्छा हुई कहा कि भैया अब तो मुझे मेरे घर की याद आ रही है, मैं चलूं। और तुरंत ये कहता ही, ये सुनते ही भगवान ने कहा, हाँ मित्र अब जाना चाहिए, घर के काम को भी देखना चाहिए। सुदामा ने सोचा था कि मैं कहूँगा तो 4 हो तो ये छोड़ेगा ही नहीं, इतना प्रेम है। लेकिन ये तो कहता ही कहाँ जाओ। और महाराज फिर उनको विदा किया है, कुछ भी दिया नहीं, ना सुदामा ने मांगा है। ऐसी कथा आती है जो उत्तम उत्तम वस्त्र पहनाए थे वो भी भगवान ने खुलवा दिए और वो फटे पुराने कपड़े वापिस पहना दिए। भगवान ने सोचा था कि बेचारे को कोई मार्ग में लूट लेगा, यह आपत्ति क्यों करूं। अथवा तो ऐसी भी कथा आती है कि भगवान ने उन्हें एक का वस्त्र नहीं खुलाया, मार्ग में मिले लोग लूट लिए। जो भी हो मिला कुछ नहीं, विचार कर रहा है यहाँ से कुछ मिला नहीं है, ब्राह्मणी को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। बहुत प्यार करा था, बहुत प्रेम दिखाया इसने, लेकिन बड़ा कंजूस है भैया, बड़ा प्रेमी भी है लेकिन है पूरा मत दिया कुछ भी नहीं। फिर विचार करने लगे, अरे भगवान को मुझ पर दया करी है। सोचा इस भूखे ब्राह्मण को यदि मैं धन संपदा दे दूंगा तो इस धन में ये अनुज करके मेरे भजन से मन हटा देगा, मेरे भजन से हट जाएगा। इसलिए भगवान ने ये भी मुझ पर कृपा करी है। सोचता हुआ अपनी नगरी सुदामापुरी के पास पहुंचता है तो आश्चर्य देख रहा है, वैसा का वैसा महल यहाँ पर खड़े हैं। अरे पहुँचो नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं, पहुँचो नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं, हाँ पहुँचो नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं, पहुँचो नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं। हर महिला ऊपर खड़ी ब्राह्मणी बुला रही, महिला ऊपर खड़ी ब्राह्मणी बुला रही। दासी जायन कयो बुलावे हो, गायन करो बुलावे तारे गररी मार। चावल की पोट लेने आए मोहन के द्वार, ओ चावल की पोट लेने आए मोहन के द्वार। हर बार बार जब करो ब्राह्मणी, हर बार जब करो ब्राह्मणी
बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय हो।